तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मार्च का महीना और इसी साल 2025 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने पहले मार्च के महीने में इसी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में रात को आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते हैं। आग घर के बाहर के स्टोर रूम में लगी थी। खैर, आग पर काबू पाया लिया जाता है और इसी दौरान में कोई शख्स एक वीडियो बना लेता है। अब जब वो वीडियो सामने आता है तो हंगामा मच जाता है। उस वीडियो में बहुत सारे जले हुए नोट थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के घर में आग लगे और उस आग में बहुत सारे नोट जले तो सवाल तो सुलझेंगे। सवाल उठा कि हाई कोर्ट के जस्टिस के घर में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उनकी भी अपनी एक सैलरी होती है और इतने कैश घर में कौन रखता है? तो फिर बहुत तरह की बातें हुई। अब अगर यही जले हुए नोट इतनी भारी मात्रा में किसी आम शख्स के घर से निकला होता तो न मालूम अब तक क्या क्या होता है। FIR से लेकर गिरफ्तारी, इंक्वायरी, सब कुछ। लेकिन 6 महीने हो गए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब महाभियोग की बात हो रही है, कमेटी बैठी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अपने कायदे कानून है जजों को लेकर, जस्टिस को लेकर, कोर्ट को लेकर। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि एक जस्टिस के घर से, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट जैसे, इतने सारे नोट जले हुए। उस नोट की असलियत क्या है? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? किसने दिए? कहीं ये किसी फैसले के लिए तो नहीं थे। करप्शन तो था, क्योंकि करप्शन के जरिए ये नोट इतने सारे आए, लेकिन उसको लेके एक्शन नहीं हुआ। मैं जस्टिस यशवंत वर्मा की कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मामला और 6 महीने में कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर सिर्फ 100 रुपए के रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था, 43 साल की उम्र में ये इल्ज़ाम लगता है, वो शख्स 82 साल का हो जाता है। कोर्ट का फैसला नहीं आता। 39 लंबे सालों तक 100 रुपए के एक रिश्वत, एक करप्शन का मामला अदालत में इधर से उधर घूमता रहता है। और इन लंबे 39 सालों में 43 साल का एक नौजवान, या आप कहें जवान, 82 साल का बुजुर्ग हो जाता है। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते उतरते, चढ़ते उतरते, अब आलम यह है कि वो अपने घर की सीढ़ियां भी, मुश्किल से 8-10 सीढ़ियां भी उतरने में वक्त लेता है। सांसें फूल जाती हैं। पूरी जिंदगी पलट गई, पूरा घर बिखर गया। 2 बच्चे, स्कूल छूट गया क्योंकि स्कूल के फीस के लिए पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थी। समाज का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का ताना अलग उन्हें मार रहा था कि एक भ्रष्ट रिश्वतखोर अफसर का बेटा है। माथे पर ये दाग, ये कलंक लिए हुए 39 साल तक वो जीता रहा, कोर्ट के चक्कर काटता रहा। घर की एक पूरी अलमारी सिर्फ कागज़ों से भर गई, कानूनी पन्नों से भर गई, मुकदमे के कागजात से भर गई। 39 साल बाद जब उस शख्स की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 82 साल की उम्र पर पहुंच गया, तब फैसला आता है कि नहीं साहब, मामला झूठा था, आपने 100 रुपये रिश्वत में नहीं लिए थे। इसे एक 100 रुपये ने न सिर्फ इसे एक शख्स, बस उसके घर में बसने वाले न जाने कितने इंसानों की ज़िंदगी जीते जी तबाह बर्बाद कर दी। इस पूरी मुद्दत में 39 साल फैसले में लग गए। एक राज्य को 2 राज्यों में बांट दिया गया। मध्य प्रदेश का हिस्सा होने वाला कभी छत्तीसगढ़ में नए नाम से उसका एक नया राज्य बन गया 2000 में। छत्तीसगढ़ को जन्म लिए हुए भी 25 साल हो गए, लेकिन उस शख्स के हिस्से में इंसाफ नहीं आया। अब लंबे 39 साल बाद इंसाफ आया तो इसे आप क्या कहेंगे? एक तमाचा ही है। जवानी में तोहमत लगी, इल्ज़ाम लगा,
पूरी जवानी तानों में गुजार दी और अब बुढ़ापे में जब उम्र 82 के पार है तब आप कहते हैं कि तुमने 100 रुपये की रिश्वत नहीं ली। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि 100 रुपये की क्या बात थी, 100 रुपये कोई इतनी बात तो है नहीं। हालांकि मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर हूँ। रिश्वत चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 54 का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, बात बराबर है। रिश्वत रिश्वत है, क्योंकि आपने बेईमानी की, चाहे 1 रुपये की ही की हो। बेशक 100 रुपये किसी बहुत सारे लोगों की नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन यह है। लेकिन यहाँ कानून इंसाफ, एक हाई कोर्ट के जस्टिस के घर से बेशुमार जले हुए नोट मिले, कैमरे में कैद है, सबूत है। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, और एक शख्स के ऊपर 100 रुपये का सिर्फ तोहमत लगा। उसकी पूरी जिंदगी और परिवार बर्बाद हो गया। अशोक कुमार वर्मा, यही नाम है उन शख्स का जिन्होंने अदालत की ये मार झेली है, जिन्होंने अपने उम्र के बदलते हुए पड़ाव को देखा है जो बेहद अफसोसनाक था, क्योंकि पूरी जिंदगी बस दाग के साथ जीते रहे। आज की कहानी अशोक कुमार वर्मा की। अशोक कुमार वर्मा तब रायपुर में रहा करते थे, और रायपुर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जन्म नहीं लिया था। इसी रायपुर में वो MPSRTC, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सरकारी मुलाजिम थे। बिलिंग डेस्क पर उनकी तैनाती थी। वो बिल असिस्टेंट थे। जो भी एम्प्लॉई के बिल होते थे वही अप्रूव करते थे। उनका साइन होता था, फिर बिल पास होता था, फिर कैश मिलता था। परिवार में 2 बच्चे थे, बेटियां थीं, खुशहाल जिंदगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 1986 यही वो मनहूस तारीख आती है जब अशोक कुमार वर्मा की पूरी ज़िंदगी और उनके परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। एक रोज़ वो दफ्तर में बैठे हुए थे। एक कुलीग उनका इसी मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाला आता है और कहता है कि आप मेरा बिल पास कर दो, अटका हुआ है। वो कहते हैं जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा मैं बिल पास नहीं करूँगा, क्योंकि उस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि खुद अशोक कुमार वर्मा को इजाज़त चाहिए था अपने सीनियर्स का। उसने कहा कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता। उसने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने अचानक जेब से 20 रुपये निकाले और उन्हें रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की कि ये रख लो, कर लो। अशोक कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा दोबारा ऐसी हरकत मत करना और यहाँ से निकल जाओ। जब तक मेरे बॉस का ऑर्डर नहीं आएगा मैं तुम्हारा बिल पास नहीं करूँगा। वो शख्स चला गया। नेक्स्ट डे अशोक कुमार वर्मा अपने घर से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए। घर से बाहर निकले, परचून की दुकान तक पहुंचे, तभी अचानक उनकी नज़र पड़ी उसी कुलीग पर, उसी कर्मचारी पर जो उनके साथ दफ्तर में काम करता था, जिसने एक दिन पहले उन्हें 20 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की थी बिल पास करने के लिए। सामने देखकर वो उससे पूछते यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता आप कल नाराज़ हो गए, प्लीज़ बिल पास कर दो, उसमें कोई गलत नहीं है। और ये कहते कहते अचानक 50-50 रुपये के 2 नोट वो निकालता है और उन्हें देता है। अशोक कुमार वर्मा फिर इनकार कर देते हैं, लेकिन वो जबरन 50-50 के नोट उनकी जेब में ठूंस देता है। वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जेब में हाथ डाले हुआ और जेब में ठूंस देता है। अब इसके बाद अशोक कुमार वर्मा इससे पहले कि अपनी जेब से 50-50 के वो 2 नोट बाहर निकालते हैं, पास में ही विजिलेंस की टीम खड़ी थी। फौरन करीब आती है, अशोक कुमार वर्मा की जेब में हाथ डालती है, 2 50 के नोट निकलते हैं। वो अपनी डायरी से नंबर मिलाते हैं, जिस डायरी पर 2 50 के नोट के नंबर लिखे थे। अशोक कुमार की जेब से निकले हुए नोट के नंबर और उस विजिलेंस अफसर के डायरी में लिखे नंबर मैच कर जाते हैं और वहीं पर अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस इल्ज़ाम में कि एक सरकारी मुलाजिम का ही काम करने के एवज़ में रिश्वत मांग रहा था और उसने 100 रुपये की रिश्वत ली। और इस रिश्वत को लेते हुए
रंगे हाथों हमने पकड़ा है। अशोक कुमार वर्मा उस जगह पर भी खड़े होकर चीखते रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, एक दिन पहले भी इसने मुझे 20 रुपये देने की कोशिश की, दफ्तर में कई विटनेस हैं, गवाह हैं, और आज ये जानबूझ कर आया। किसी ने नहीं सुना। विजिलेंस की टीम ली गई, उनको केस बन गया रिश्वतखोरी का। वो चीखते रहे, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इसके बाद अचानक आनन फानन में उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब जब सस्पेंड किया गया तो ये उनका सस्पेंशन नंबर चला। 1986 से 94 तक ये सस्पेंड रहे, यानी 8 साल तक। 8 साल के बाद इनको रीवा भेज दिया गया पोस्टिंग में, लेकिन आधी सैलरी के साथ। साथ ही शर्त ये कि अब कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, और बाकी चीज़ों के भी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 5,000 रुपये से 2,500 रुपये की सैलरी आ गई। 8 साल सस्पेंड रहे। पोस्टिंग अब रायपुर से रीवा कर दिया गया। रीवा आज भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। नई जगह, परिवार को लेकर वहाँ नए तरीके से जाना, सैलरी 50% कट। लेकिन क्या करते, परिवार और खुद का पेट पालना था, मजबूरन चले गए। इस बीच में उधर केस हुआ। अशोक कुमार ने भी को केस किया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब मामला लोअर कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट में जब ये मामला गया तो लोअर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की, और यहीं से कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। लोअर कोर्ट ने पूरे 18 साल 18 ईयर्स इस केस की सुनवाई की। 100 रुपये के एक रिश्वत का मामला, और उस पर फैसला सुनाने में लोअर कोर्ट को 18 साल लगे। अब 43 साल का अशोक लगभग 61 साल का हो चुका था, फैसला नहीं आया। 2004, 18 साल बाद लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि जो 100 रुपये के रिश्वत का इल्ज़ाम है वो सही है, और अशोक कुमार ने रिश्वत ली, इसलिए वो दोषी हैं। और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें करप्शन के चार्जेस में दोषी ठहराते हुए 1,000 रुपये का जुर्माना सुनाया, और मुकदमे का फैसला आ गया। अशोक कुमार वर्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जो रिश्वत उन्होंने ली नहीं, उस पर 18 साल बाद फैसला, और ऊपर से 100 रुपये के रिश्वत के लिए 1,000 जुर्माना। और अब वो चूंकि कन्विक्ट हो गए तो नौकरी भी जाएगी। बस एक क्लॉज छोड़ा था कि आप इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अशोक कुमार वर्मा हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया लोअर कोर्ट के फैसले को कि मैंने 100 रुपये की रिश्वत नहीं ली। अब अपने देश की कोर्ट में जहाँ 4-5 करोड़ केस पेंडिंग, 100 रुपये का एक मुकदमा है। बहुत ईमानदारी से आप भी सोचिएगा, कौन सी कोर्ट, कौन सा जज, कौन सी अदालत उसको प्रेफरेंस देगी, प्राथमिकता देगी और उसके ऊपर सुनवाई करेगी जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ मामला 100 का नहीं था, यह मामला एक पूरे परिवार का था। एक परिवार जिसमें 5-6 लोग हैं, कमाने वाला एक है, सब उस वक्त बच्चे थे। इन 18 सालों में परिवार बिखर गया था। बच्चे स्कूल से बेदखल हो चुके थे, प्राइवेट पढ़ाई कर रहे थे, बेटियां बड़ी हो रही थी, जो भी ज़मीन जायदाद थोड़ा था कर करके सब बेचना शुरू कर दिया। एक बेटे ने शादी इसलिए नहीं की कि इधर कोर्ट कचहरी भी करनी है, और फिर माली हालत ठीक नहीं है, छोटे मोटे काम करता। उसकी उम्र 50 साल हो गई बेटे की, शादी नहीं की। इस जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से उसे लगा और बोझ नहीं उठा सकते। 2004 का ये फैसला अब हाई कोर्ट में जाता है। ध्यान रखिएगा कि लोअर कोर्ट ने 18 साल लिए, 2004 में अभी हाई कोर्ट पहुंचा। अगले 21 साल तक
एमपी के हाई कोर्ट में ये केस अलग अलग फाइलों के नीचे दबता उठता निकलता चलता रहा, घिसटता रहा। इस दौरान में घर में खुद अशोक कुमार के फाइलों की अंबार लग गई, फैसला नहीं आया। 21 लंबे साल बीत गए। 21 साल के बाद 2025 में अभी इसी महीने हाई कोर्ट अपना फैसला देते। जब इल्ज़ाम लगा तब अशोक कुमार वर्मा की उम्र 43 साल थी। आज 82 ईयर्स, 82 साल। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि ऐसा एक भी सॉलिड प्रूफ एविडेंस पेश नहीं किया जा सका जिसके आधार पर यह कहें कि अशोक कुमार वर्मा ने वाकई रिश्वत ली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 20 रुपए के रिश्वत को जो ठुकराया था उसके कई चश्मदीद थे। और जिस तरीके से वहाँ पर उनकी इमेज थी और इससे पहले जो उनका करियर था बिल्कुल बेदाग था। तो ऐसा एक भी एविडेंस और सबूत नहीं था जो उनके खिलाफ जाए, और ये एक कुलीग की साजिश थी जिसकी वजह से उन्हें इस इल्ज़ाम में फंसाया गया। हाई कोर्ट ने बरी कर दिया 39 साल बाद। जब ये फैसला आया तो अशोक कुमार वर्मा और उनके परिवार को ये समझ ही नहीं आया, ये सूझा ही नहीं कि वो खुश हों, जश्न मनाएं, रोएं, ये क्या करें। एक पूरे परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 39 साल एक उम्र में क्या मायने रखता है, ये आप सोच कर देखें। आजकल वैसे ही इंसान एवरेज कितना 60-65 साल जी लेता है। अगर उसमें से 39 हटा दे तो कितना बचा, 20-25 साल। और यहाँ पूरा परिवार बिखर गया। अब अपनी बाकी बची जिंदगी की उम्र को मरम्मत करने के लिए इस परिवार की एक ही ख्वाहिश है कि जो इन्होंने भोगा, सस्पेंड हुए, हाफ सैलरी में कुछ दिन काम किया, लोअर कोर्ट ने बाकी रही सही कसर पूरी कर दी, और अब जब बेगुनाह कहा ही है तो फिर इनकी पूरी सैलरी का जो पेंशन है, जो तनख्वाह है और जो हट जाना है वो मिलना चाहिए। जवानी तो अदालत के चक्कर काटते काटते और वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कट गई। कम से कम 82 साल की इस उम्र में बुढ़ापा थोड़ा बहुत तो सुकून से गुजरे। अशोक कुमार वर्मा की आखिरी ख्वाहिश। इस कहानी में आपको लगेगा कि क्या है ये, पर यकीन मानिए जब उस परिवार के एक एक शख्स से आप मिलेंगे और उसके दर्द की कहानी सुनेंगे, एक 100 रुपये का इल्ज़ाम और 39 साल का आंसू निकल आएगा। लेकिन क्या कहिए, अपनी जुडिशियल सिस्टम को बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आजकल तो हमारे एक्स चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़ सिंह जी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ऐसे केस का क्या? और 1 महीने में सीधे कहते दोषी है, नौकरी से बेदखल कर देते, हटा देते। वो भी कहता कि चलो अब समाज ने, कोर्ट ने, पुलिस ने मुझे गुनहगार मान लिया, ठीक है, नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। कम से कम इस दाग से बाहर निकल कर किसी नए शहर में नई ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन एक ईमानदार आदमी भागता नहीं है, वो कहता नहीं, बात 100 रुपये की नहीं है, बात इल्ज़ाम की नहीं है, बात चोरी या करप्शन की नहीं है, बात है सोसाइटी, समाज, रिश्तेदारों में जो मेरी इज्जत खोई है, जो मेरी पगड़ी उछली है, उसको वापस कैसे लाऊं। और उसके लिए ये इंसान जीते जी मर जाता है। पूरा परिवार कुर्बान हो गया। कोई भी पैसा, कितनी भी रकम शायद अब इस परिवार के जख्म की भरपाई ना कर पाए। शायद एक ही तरीके से भरपाई हो कि कम से कम इसी केस को नज़ीर मानकर ऐसे लोग जो 20-20, 30-30, 40-40 सालों से अदालतों की सीढ़ियों पे अपने चप्पल घिस रहे हैं, जूते घिस रहे हैं, उन्हें तो कम से कम जल्द से जल्द इंसाफ दे दो। ऐसा हुआ तो शायद अशोक जैसे बाकी लोगों को ये दिन ही ना देखना पड़े। 43 की उम्र में इल्ज़ाम, 82 साल की उम्र में फैसला। कितने दिन जिएंगे अशोक? और अब जब दाग धुला है तो अब उसका करेंगे क्या?
देरी से किया गया इंसाफ कभी इंसाफ नहीं होता, और ऐसे इंसाफ के कोई मतलब भी नहीं होते। अफसोसनाक। खैर, इस कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। ये सिलसिला भी एक अफसोसनाक सिलसिले के साथ है। अंजलि ये नाम भेजा है मुझे आदेश कुमार ने। 26 अगस्त को आपको याद होगा वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ था। बहुत सारे अभी बारिश बरसात में बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई। तो 26 अगस्त को अंजलि भी गई हुई थी वैष्णो देवी, और वहाँ इसी लैंडस्लाइड और उसमें इनकी डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले आदेश कुमार जिन्होंने मुझे भेजा है ये मेल, उसमें ये कहा था कि मेरा बर्थडे ज़रूर मनाना। तो इन्होंने इसलिए भेजा है, बेशक अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हैप्पी बर्थडे अंजलि। आप जहाँ हो, क्या कहूँ, आत्मा को शांति मिले, ऊपर वाला दे। पर अफसोस, लेकिन फिर भी आदेश जी का हुक्म था, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। इसके अलावा लेट R.K. वर्मा जी हैं, इनका भी बर्थडे है, और ये भेजा विकास वर्मा जी ने कि पापा का बर्थडे है लेकिन वो इस दुनिया में नहीं, पर विश करेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगे। तो दिल से R.K. वर्मा जी आपको हैप्पी बर्थडे। आप जहाँ भी हों, देख रहे हो शायद, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा जगदीश देवासी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जगदीश। और ये भेजा राजू सिंह ने। साथ ही राहुल मलिक, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा अजय गौतम ने है। गरिमा उपाध्याय, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गरिमा। और ये भेजा है देव विराट द्विवेदी जी ने। साथ ही गुंजन कुमार का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुंजन। और ये तुलसीदास जी के बेटे, एंड थैंक यू तुलसीदास जी मेल के लिए। साथ ही जयेश पंचाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जयेश भाई। और ये भेजा है अरविंद अहीर एंड पवन पटेल ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।